जूही हो गई अपने मिशन में कामयाब। नहर को रूही को कराई एक। और इसी टाइम नहर लेता है बहुत बड़ी फैसला। हमेशा के लिए शीतल को और उसके बेटे को निकाल देता है घर से बाहर, क्योंकि रूही के आने के बाद नहर नहीं चाहता है कि फिर से रूही हमसे दूर हो। इसलिए नहर ने शीतल को, उसके बेटे को दादी की आंखों के सामने सच्चाई बात करके घर से बाहर कर देता है, जिसे दादी बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। लेकिन दादी जाकर भी शीतल को, उसके बेटे को नहीं रोक पाती है, क्योंकि नहर ने सच्चाई बता दिया हुआ था कि शीतल का बेटा बिट्टू हमारे बेटा नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो ये है, हमने आप सभी लोगों से झूठ बोला हुआ था शीतल के बेटे को इस घर में जगह देने के लिए। लेकिन आज रूही हमसे दूर होकर के जब वापस आई हुई है, तो फिर मैं इस बार कोई खतरा और मुसीबत नहीं ले सकता। इसलिए मैं शीतल को इस घर से हमेशा के लिए बाहर करना चाहता हूँ। अगर आप सभी लोग चाहते हैं नहर के रूही की इसी तरह से जोड़ी सलामत रहे, तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट रूही और नहर जरूर लिखिएगा। हवेली की दीवारें उस दिन कुछ ज्यादा ही बोझे लग रही थीं, जैसे हर ईंट ने बीते दिनों का दर्द अपने भीतर समेट रखा हो। जूही कमरे के बाहर खड़ी थी और दरवाजे की हल्की सी दरार से अपनी बहन रूही को देख रही थी। रूही चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी खामोशी को तोड़ रहे थे। वो वही रूही थी जो कभी इस घर की मुस्कान हुआ करती थी, मगर आज अपने ही दर्द से लड़ते हुए अकेली बैठी थी। जूही का दिल हर आंसू के साथ टूट रहा था। वो जानती थी कि अगर आज भी वो चुप रही तो रूही हमेशा के लिए बिखर जाएगी। जूही ने उसी पल फैसला कर लिया कि अब और नहीं। उसकी बहन में बहुत सह लिया था, अब सच को सामने लाने का वक्त आ चुका था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दिल पर पत्थर रखकर जूही रतन के कमरे की ओर बढ़ी। कदम भारी थे, लेकिन इरादा साफ था। रतन अपने काम में व्यस्त थे, मगर जूही के चेहरे की हालत देखते ही सब समझ गए। उन्होंने प्यार से पूछा कि क्या बात है, लेकिन जूही की आवाज़ गले में अटक गई। कुछ पल की खामोशी के बाद वो फूट पड़ी। उसने कहा कि आज वो बेटी बनकर नहीं, एक बहन बनकर उनसे बात करने आई है। उसकी आंखों में आंसू थे और शब्दों में दर्द। रतन ने उसे हिम्मत दी और कहा कि जो भी कहना है निडर होकर कहे। तभी जूही ने वो सच कह दिया जिसने रतन की दुनिया हिला दी। उसने बताया कि नहर के ऑफिस में राहत के नाम से जो लड़की काम कर रही है, वो कोई और नहीं बल्कि रूही है, उनकी बहू। ये सुनते ही रतन के हाथ से कागज गिर गए। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस रूही को वो खो चुके थे, वो इतने दिनों से उनके सामने ही थी और वो पहचान तक नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और आवाज कांप गई। रतन ने पूछा कि ये बात नहर को क्यों नहीं बताई गई। जूही ने बताया कि रूही ने खुद मना किया था। उसने कहा था कि अब वो ना तो इस घर में लौटेगी और ना ही नहर की जिंदगी में दोबारा आएगी। ये सुनकर रतन का दिल पूरी तरह टूट गया। गुस्से और पछतावे का तूफान उनके भीतर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा कि इस घर में रूही के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और अगर अब भी उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। जूही ने उनका हाथ थाम लिया और कहा कि वो उनके साथ है, बस किसी तरह रूही और नहर को एक बार आमने सामने ला दिया जाए। उधर दादी को ये खबर मिल चुकी थी कि रूही जयपुर लौट आई है, लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि राहत ही असल में रूही है। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, मगर जवाब किसी के पास नहीं थे। रतन और जूही ने मिलकर पूरा प्लान तैयार किया और उसी के मुताबिक रूही को घर लाया गया। जब रूही घर की दहलीज पर खड़ी हुई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो आगे बढ़ने से डर रही थी, जैसे हर कदम के साथ पुराने जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। तभी सामने से नहर आ गया। दोनों एक पल के लिए थम गए। आंखें मिली और बिना एक शब्द कहे दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। उस एक नजर में सारे गिले शिकवे, सारी दूरियां पिघल गईं। नहर की आवाज भर गई और रूही खुद को संभाल नहीं पाई। सालों का दर्द उस पल बाहर आ गया और दोनों टूट कर रो पड़े। रतन दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर अफसोस भी था और सुकून भी, जैसे कोई अधूरा कर्ज चुक गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था उस सच का जिसे दबाकर रखा गया था। नहर ने रतन के सामने खड़े होकर सारी सच्चाई खोल दी। उसने बताया कि कैसे सोनी ने गलतफहमियां पैदा की, कैसे शीतल ने रूही को बदनाम किया और कैसे रोमिल ने हालातों का फायदा उठाकर आग में घी डाला। हर एक सच रतन के दिल पर वार कर रहा था। उनका गुस्सा अब काबू में नहीं रहा। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी जब उन्होंने कहा कि आज के बाद शीतल, सोनी और रोमिल का इस घर में कोई स्थान नहीं है। उसी पल तीनों को घर से बाहर निकाल दिया गया। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक नई शुरुआत की उम्मीद भी थी। अब सवाल यही था कि क्या दादी को पता चलेगा कि राहत ही असल में रूही थी, या ये सच अभी कुछ वक्त और छुपा रहेगा। क्या शीतल हार मान लेगी या फिर कोई नई चाल चलेगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या रूही और नहर की जिंदगी में अब सच में सुकून और खुशियां आएंगी या किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली है।
नहर को जब शीतल मलहम लगा रही थी जो पार्टी में नहर को चोट लगा हुआ था, उसी टाइम नहर को रूही का ख्याल एकदम पूरा दिमाग में दौड़ रहा था। क्योंकि पार्टी में भले ही नहर और रूही कपिल डांस साथ में मिलकर किया, लेकिन नहर उसे पार्टी में रूही का चेहरा नहीं देख पाता है। लेकिन जब नहर रूही से हाथ मिलाता है गुंडे के जाने के बाद, इस टाइम नहर को ऐसा एहसास हो जाता है कि मैं आज अपनी रूही से हाथ मिलाया। इतने दिनों तक रूही नहर के सामने नहीं आना चाह रही थी, लेकिन नहर आज खुद घर से निकल जाता है रूही को ढूंढने के लिए, जिससे फाइनली आज नहा रूही को ढूंढ लेता है और रूही को ढूंढ के गले लगाता है। दादी हो जाती है गुस्सा जब दादी को पता चलता है नहर रूही को ढूंढने के लिए घर से गया हुआ है। तो जब नहर रूही को ढूंढ लेता है तब शीतल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि शीतल समझ जाती है अब हमको नहर इस घर से निकाल देगा हमेशा के लिए। इसलिए शीतल के अंदर एक डर पैदा हो गया है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं नहर रूही को लेकर घर वापस आ जाए तो कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट रूही और नहर जरूर लिखिएगा। नहर की जिंदगी में बीते कुछ दिनों से अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। जिस राहत को वो अब तक सिर्फ एक साधारण पहचान समझ रहा था, उसी के आसपास उसका दिल सबसे ज्यादा बेचैन रहने लगा था। जब भी राहत उसके सामने आती, नहर को ऐसा लगता जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। उसकी आंखें, उसकी खामोशी और उसका दर्द नहर को बार बार रूही की याद दिला देता। नहर खुद को बार बार समझाने की कोशिश करता कि ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं होता। हर धड़कन उसे यही एहसास दिलाती कि रूही कहीं बहुत करीब है, बस किसी वजह से उससे दूर है। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इस दूरी के पीछे शीतल, सोनी, रोमिल और दादी की कितनी गहरी साजिश छुपी हुई है। वहीं दूसरी ओर रूही राहत बनकर जीने की मजबूरी झेल रही होती है। नहर के सामने रहकर भी उससे दूर रहना उसके लिए सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। हर दिन वो खुद से लड़ती थी, अपने जज्बातों को दबाती थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। फिर वो दिन आता है जब घर में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। हर तरफ रौनक होती है, हंसी और संगीत का माहौल होता है, लेकिन इस भीड़ में भी दो दिल सबसे ज्यादा बेचैन होते हैं। पार्टी के दौरान एक गेम खेला जाता है जिसमें आंखों पर पट्टी बांधकर डांस करना होता है। किस्मत का खेल देखिए कि नहर और रूही आमने सामने आ जाते हैं। जैसे ही नहर रूही का हाथ पकड़ता है, उसका दिल जोर से धड़क उठता है। ये एहसास उसे बिल्कुल जाना पहचाना लगता है। हर कदम के साथ उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। नहर के मन में बार बार यही ख्याल आता है कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, रूही ही है। उधर रूही भी खुद को संभाल नहीं पाती। वो चाहकर भी नहर से दूरी नहीं बना पाती। जब डांस खत्म होता है और आंखों से पट्टी हटाई जाती है तो नहर सामने राहत को देखकर सन्न रह जाता है। उसका दिमाग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाता। उसका दिल कुछ और कह रहा होता है और सामने की हकीकत कुछ और होती है। उस पल से नहर के भीतर सवालों का तूफान उठ खड़ा होता है। उस रात नहर चैन से नहीं सो पाता। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है कि अगर रूही पार्टी में थी तो वो उससे मिल क्यों नहीं रही। इधर शीतल ये सब महसूस कर रही होती है। वो समझ जाती है कि नहर का दिल अब भी रूही के लिए धड़कता है। डर और जलन के कारण वो दादी के पास पहुंचती है और राहत को लेकर अपना शक जाहिर करती है। दादी भी अब सोच में पड़ जाती हैं। उन्हें भी लगने लगता है कि राहत का सच कुछ और ही है, लेकिन अपनी साजिश को बचाने के लिए वो चुप रहना ही बेहतर समझती हैं और वक्त आने पर नई चाल चलने का फैसला करती हैं। इधर नहर राहत के हर छोटे छोटे हाव भाव पर ध्यान देने लगता है। उसकी आंखों में छुपा दर्द, उसकी खामोशी और उसकी बेचैनी उसे रूही की याद दिलाती रहती है। नहर के सब्र का बांध टूटने लगता है और वो सच जानने का फैसला कर लेता है। हालात ऐसे बनते हैं कि नहर को शीतल, सोनी और रोमिल की साजिशों के सबूत मिल जाते हैं। एक एक कर सारी परतें खुलने लगती हैं। नहर को ये जानकर गहरा झटका लगता है कि रूही को उससे दूर रखने के लिए कितनी बड़ी चाल चली गई थी। टूटे दिल और गुस्से के साथ वो रूही को सब कुछ बता देता है। रूही की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि जिन लोगों को उसने अपना माना वही उसकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन निकले। लेकिन इसी दर्द के बीच नहर और रूही एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और फैसला करते हैं कि अब और छुपकर नहीं जिएंगे। रूही घर लौटती है, इस बार राहत बनकर नहीं बल्कि रूही बनकर। उसके लौटते ही घर का माहौल बदल जाता है। वो बिना डरे शीतल और रोमिल की सच्चाई सबके सामने रख देती है। सारे सबूत सामने आते ही घर वालों को सच समझ में आ जाता है और दोनों को घर से बाहर कर दिया जाता है। वहीं रतन भी अब सोनी को माफ नहीं करता और उसे उसके किए की सजा मिलती है। धीरे धीरे दादी का भी असली चेहरा सबके सामने आ जाता है। जिस दादी को घर की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता था, वही इस पूरी साजिश की जड़ निकलती है। घर में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इसी सन्नाटे के बीच नहर और रूही का प्यार जीत जाता है। लंबे समय बाद दोनों के दिलों को सुकून मिलता है।
लेकिन किस्मत अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई होती। आने वाला वक्त उनकी परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ा होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत होती है, जहां प्यार और सच्चाई को हर मोड़ पर खुद को साबित करना होगा। कपल पार्टी में रूही के और नहर के आंखों पर पट्टी बंधा रहता है। फिर भी यहाँ पर रूही जाकर के अपने नहर को पकड़ लेती है और उसी टाइम नहर को ऐसा एहसास होने लगता है, खाटू बाबा के आशीर्वाद से, कि नहर की रूही कहीं उसके आसपास है। जब यहाँ पर नहर रूही को अपनी बाहों में पकड़ता है, तब नहर को ऐसा एहसास होता है कि मैं आज अपनी रूही को पकड़कर गले लगाया हूँ। जब नहर अपनी आंखों पर से पट्टी को हटा के देखता है, तब उसके सामने रूही रहती है। अपनी बाहों में रूही को देख करके नहर बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है, हमारी रूही इतने दिनों बाद आज मिल गई, अब मैं इसको अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। उस पार्टी में नहर रूही के साथ में शादी करता है। शीतल के सामने नहर भरत रूही के मांग में सिंदूर। यहाँ पर रूही का बचपन का जो दोस्त रहता है और रूही के साथ में शादी करना चाह रहा था, लेकिन अब उसका सपना सारा चकनाचूर हो गया, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर नहर